जब मैक्स ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो एलिसिया ने उसे रोक दिया। उसकी आंखों में साफ नफरत थी, लेकिन अगले ही पल उसका घमंड टूट गया। कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो चुका था। वो रो नहीं सकती थी, बस चादर के नीचे बेल्ट खोलकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैक्स जानता था कि अगर अभी हड्डी सही जगह नहीं बैठी तो पैर काटना पड़ेगा। उसने भारी आवाज में कहा, तैयार हो जाओ एलिसिया, ये बहुत दर्द देगा। एक जोरदार झटका, हड्डियों के टकराने की डरावनी आवाज, और एलिसिया बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो पैर बच चुका था, लेकिन अब एक और मुश्किल सामने थी। अंटार्कटिका, दुनिया की सबसे ठंडी, सबसे खामोश और सबसे जानलेवा जगह। इन्हीं बर्फीली हवाओं के बीच एक विमान का मलबा बर्फ पर ऐसे पड़ा था जैसे कोई लोहे की लाश। इस टूटे हुए कैबिन के अंदर जिंदगी और मौत के बीच एक अजीब सौदा चल रहा था। एक तरफ था मैक्सिमिलियन ड्रेक, एक अरबपति बिजनेसमैन जिसे दुनिया उसकी दौलत और बदतमीजी के लिए जानती थी, और दूसरी तरफ थी डॉक्टर एलिसिया वॉन, एक जीनियस वैज्ञानिक, घमंडी, लेकिन इस वक्त दर्द से तड़पती हुई। हिचकिचाते हुए उसने मैक्स से कहा, मुझे शौच जाना है। जिस आदमी से वो नफरत करती थी, आज वही उसकी जिंदगी का सहारा था। मैक्स ने बिना कुछ कहे एक पुराना लोहे का बर्तन रख दिया और खुद बाहर निकल गया। बाहर अंटार्कटिका की हवाएं किसी चाकू की तरह शरीर चीर रही थीं। उसी वक्त मैक्स की नजर एक बड़े टैंक पर पड़ी। 800 लीटर डीजल। उम्मीद की एक किरण जगी। उसने भारी जनरेटर खींचा और देखते ही देखते केबिन में रोशनी लौट आई। हीटर चल पड़ा। एलिसिया हैरान थी। जिसे वो सिर्फ अमीर और बदतमीज समझती थी, वो इतना समझदार कैसे हो सकता है? किस्मत ने थोड़ी और मदद की। पास के केबिन में चीनी वैज्ञानिकों का छोड़ा हुआ राशन मिल गया। एलिसिया ने अंदाजा लगाया, ऑरोरा स्टेशन सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन दिक्कत ये थी, दिशा का कोई पता नहीं। मैक्स ने कहा, अगर 75 दिन में स्टेशन नहीं मिला तो मैं यहीं मरने से बेहतर रास्ते में मरना पसंद करूंगा। उत्तर, पूर्व, दक्षिण 3 ही रास्ते थे। उत्तर की तरफ जाते हुए मैक्स मस्ती में पेंगुइन के साथ तस्वीरें खींचने लगा, लेकिन अचानक एक विशाल हिमशैल टूट पड़ा। जमीन कांप गई। किसी तरह जान बचाकर जब वो लौटा तो एलिसिया समझ गई, उत्तर में समंदर है, पूर्व भी समंदर निकला, अब सिर्फ दक्षिण बचा था। 17 दिन बीत चुके थे। 40 किलोमीटर रोज चलने ने मैक्स को तोड़ दिया था। एक दिन मछली पकड़ते वक्त वो बर्फ की दरार में गिर पड़ा। 2 दिन तक अंधेरे में भटकता रहा। मौत के ख्याल आए, लेकिन एलिसिया का चेहरा याद आया। उसके लिए जीना था। किसी तरह एक संकरी दरार से निकलकर वो बच गया। उधर एलिसिया भी टूट चुकी थी। तूफान आया, जनरेटर बंद हो गया, हीटर ठंडा पड़ गया। अकेली, घायल, ठंड से कांपती एलिसिया अपनी जिंदगी खत्म करने ही वाली थी। तभी मैक्स लौट आया, सही वक्त पर। उस पल नफरत की आखिरी दीवार भी गिर गई। 34 दिन बाद मैक्स को स्नो ब्लाइंडनेस हो गई। वो देख नहीं पा रहा था। एलिसिया ने आवाजों से उसे ढूंढा। जब पता चला कि यह अंधापन अस्थायी है तो मैक्स ने थोड़ी शरारत की, लेकिन नाटक उस पर ही भारी पड़ गया। एक दिन बर्फ टूट गई और मैक्स सीधे समंदर में गिर पड़ा। पेंगुइन की मदद से वो किसी तरह बाहर आया। पूरी तरह जम चुका था। केबिन पहुंचते ही बेहोश हो गया। एलिसिया ने अपने शरीर की आखिरी गर्माहट देकर उसकी जान बचाई। उस पल मैक्स ने तय कर लिया, इस औरत के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर देगा। कुछ दिन शांति के थे। एक छोटा पेंगुइन उनके परिवार का हिस्सा बन गया। फिर एक दिन एक अजीब पत्थर मिला। असल में वो इंसानी मल था, मतलब स्टेशन पास ही था। लेकिन एलिसिया को स्कर्वी हो गया। डीजल खत्म हो गया। अंधेरी रात आने वाली थी। मैक्स ने घुटनों पर बैठकर शादी का प्रस्ताव रखा। फिर आखिरी कोशिश, और आखिरकार ऑरोरा स्टेशन मिल गया। बचाव दल आया, लेकिन जब वे लौटे तो झोपड़ी तबाह हो चुकी थी। मैक्स टूट गया। फिर उसे याद आया एलिसिया की पसंदीदा जगह। वहां वो जिंदा थी। अंटार्कटिका हार गया था, प्यार जीत गया था, और 2 जिंदगियां इस सफेद नर्क से बाहर निकल चुकी थीं।